हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। मैं हूं आपके एडुकेटर शरण्या खानरा। और अभी तक हम लोग इंडियन जियोग्राफी से जो स्टैटिक जियोग्राफी की पार्ट थी, जैसे लेक्स, प्लेट्यू, ग्लेशियर्स, रिवर्स, माउंटेन, ये सब के मैपिंग को कंप्लीट कर लिया है। तो आज से क्या स्टार्ट होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसे मैपिंग की क्वेश्चंस आए हैं हम उसको देखेंगे। जैसे आज के है फर्स्ट लेक्चर जो है नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो इंडिया में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके ईस्ट टू वेस्ट किस सीरियल से नेशनल पार्क सिचुएटेड है, हम वो सारी चीज़ को लेके बात करेंगे। बट सबसे पहले क्या है, मैं एक बार अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा नाम है शरण्या खानरा। मेरा 5 years प्लस एक्सपीरियंस है यूपीएससी, सीएससी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एंड स्टेट पीसीएस में, जो वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है। इसके पहले मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से। मैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की वॉलंटियर भी रह चुकी हूँ। स्टडी IQ और कायरो IAS, ये दोनों में मेरा एक्सपीरियंस है। एंड यहाँ पे मैं कंटेंट डेवलपमेंट, कॉपी इवैल्यूएशन, डैफ क्वेश्चन आवर एंड मेंटरशिप से रिलेटेड काम करती थी। नाउ एडू गोल्ड में मैं एक एडुकेटर हूँ। मैं इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी की टीचिंग करती हूँ। इसके साथ साथ मेंटरशिप से रिलेटेड अगर आपको कोई यूपीएससी से रिलेटेड मेंटरशिप चाहिए, लाइक टाइम मैनेजमेंट है, नोट्स मेकिंग है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है, या फिर अदर चैलेंजेस लाइक रिसोर्स आपको क्या क्या रखनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं एडू गोल्ड में। साथ साथ में मैं कॉपी इवैल्यूएशन भी करती हूँ जीएस सब्जेक्ट्स का, और मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, उसका जूलॉजी ऑप्शनल से रिलेटेड अगर आपको मेंटरशिप, कोचिंग या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, फॉरेस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड भी, तो आप मेरे साथ एडू गोल्ड पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडू गोल्ड में आप सेशन भी शेड्यूल कर सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से। अपने जो चूज़ आप करेंगे जिस मेंटर के साथ, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा परिचय। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मास्क डियर इन नेचुरल हैबिटेट। इसमें ऑप्शन था आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गंगोत्री नेशनल पार्क, किशानपुर नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। तो इसमें क्या था कि मास्क डियर जो होती है, अगर आपको इन्वायरमेंट पे पढ़े हैं तो मास्क डियर एक हाई ऑल्टीट्यूड में मिलने वाले डियर है जो माउंटेनियस रीजन पे मिलते हैं। तो माउंटेनियस रीजन क्या क्या था, गंगोत्री वाइल्ड नेशनल पार्क ऑब्वियसली माउंटेनियस रीजन पे है। क्यों? क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर हमने कहाँ पे देखा था, उत्तराखंड में सिचुएटेड है। तो आंसर क्या था इसका, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क। तो अब क्वेश्चन किस तरीके के आ रहा है कि किस एरिया पे वो नेशनल पार्क सिचुएटेड है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे टाइप के एनिमल्स मिलता है, राइट। जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क एक बहुत ही माउंटेनियस रीजन पे सिचुएटेड है, ग्लेशियर के पास। आस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसी के आसपास है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन द टेम्परेट रीजन। तो टेम्परेट अल्पाइन रीजन जानने के लिए जो हमने लास्ट क्लास देखा है इंडिया के जियोग्राफी लोकेशन से रिलेटेड, तो उसमें हमने क्या देखा था, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सब के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ट्रॉपिकल रीजन रहते हैं। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो उसके ऊपर एटलीस्ट 25 डिग्री तक ट्रॉपिक्स रहते हैं, एंड उसके बाद टेम्परेट रीजन स्टार्ट हो जाता है। और सिर्फ टेम्परेट रीजन इस लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑल्टीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड, ये चारों नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड कौन सा है, वैली ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि ये ग्रेटर हिमालयस पे सिचुएटेड है उत्तराखंड में। बाकी मानस नेशनल पार्क आसाम में है, नामदापा नेशनल पार्क अरुणाचल में है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। तो हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क अगर कोई है तो सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि नेशनल पार्क जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिचुएटेड है, क्योंकि जब तक हम स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट में क्या क्या नेशनल पार्क है नहीं चेक करेंगे, तब तक हमारे लिए पूरे जियोग्राफी या फिर इन्वायरमेंट जानना कंप्लीट नहीं है। तो जैसे सबसे पहले अरुणाचल में है मौलिंग नेशनल पार्क एंड नामदापा नेशनल पार्क। और ये मौलिंग नेशनल पार्क, इसमें एक क्वेश्चंस और भी आते हैं कि सिमिलर कौन से नेशनल पार्क में किस टाइप के कौन से रिवर मिलते हैं। जैसे मौलिंग नेशनल पार्क में ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में सियांग रिवर है। ऑल्सो सियांग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर।
नामदफा के पास ब्रह्मपुत्र है। नामदफा खुद जो रिवर है, मोस्ट ऑफ द केसेस नेशनल पार्क के नाम रिवर के नाम से होते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक माउंटेन से रिलेटेड होती है, या फिर जो एनिमल मिलते हैं उसके नाम पे आते हैं, या फिर कोई फेमस पर्सनालिटी के नाम पे आते हैं। तो नामदफा जो है वो इंडिया की एक नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं आसाम में। आसाम में अगर वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो सबसे पहले रायमोना नेशनल पार्क है, जो वेस्ट बंगाल और आसाम के बॉर्डर पे है। इसी एरिया पे हमें बॉक्सा टाइगर रिजर्व, बॉक्सा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, एंड आसाम में वो रायमोना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आते हैं मानस नेशनल पार्क, जो मानस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। एंड जब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने पढ़ा था तो ये भी देखा है कि मानस रिवर जो है भूटान और आसाम की बाउंड्री फॉर्म करते हैं। एंड यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक रॉयल भूटान मानस नेशनल पार्क और दूसरी है मानस नेशनल पार्क जो आसाम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट उसके आगे है ओरांग नेशनल पार्क। ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही मिलते हैं, एंड बीच में धानसिरी रिवर है। तो धानसिरी का भी याद होगा आप लोगों को कि अपर धानसिरी, लोअर धानसिरी, 2 धानसिरी रिवर मिला के एक रिवर फॉर्म होता है। तो ओरांग नेशनल पार्क उसके पास है। नेक्स्ट है नामेरी नेशनल पार्क, जो है नामेरी रिवर के पास ही है। नेक्स्ट द फेमस वन काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसके 1 हॉर्न राइनो बहुत फेमस है। इस एरिया पे एलिफेंट भी मिलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स मिलते हैं, बट नेशनल पार्क इज फेमस फॉर द 1 हॉर्न राइनो। ओके, नेक्स्ट है डिब्रू साइखवा नेशनल पार्क। यहाँ पे डिब्रू, साइखवा, ब्रह्मपुत्र, लोहित ये सारे रिवर्स इसके आसपास फ्लो करते हैं। एंड ये वही जगह है जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में एंटर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सबसे ईस्ट में दिहांग पाटकाई नेशनल पार्क है, तो इसको आपको याद रखना है। दिहिंग पाटकाई नेशनल पार्क में दिहिंग रिवर है। नेक्स्ट मेघालय में 2 नेशनल पार्क है, एक नॉकरेक, एक बालपाक्रम नेशनल पार्क। ये दोनों सिचुएटेड है। ये नॉकरेक जो माउंटेन रेंज है वहीं पे ये दोनों नेशनल पार्क है। ओके, नेक्स्ट नागालैंड पे है नांगटी नेशनल पार्क। मणिपुर पे है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसको याद रखना होगा क्योंकि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में बहुत ही डिफरेंट टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलता है। इस एरिया पे सिचुएटेड है लॉकटॉक लेक है, एंड ये लॉकटॉक लेक में फ्लोटिंग वेजिटेशन मिलता है। क्या मिलता है? फ्लोटिंग वेजिटेशन। और इस एरिया पे जो डियर रहते हैं, वो डियर, क्या नाम है डियर का आप सब लोग कमेंट में बताइएगा। तो वो डियर इस एरिया पे पानी पीने आते हैं, जिसको फुंडी बोलते हैं। जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है वहाँ पे पानी पीने आते हैं। ये है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट मिजोरम पे है मुरलेन नेशनल पार्क और फुंगपुई ब्लू नेशनल पार्क। फुंगपुई ब्लू का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फुंगपुई ब्लू, जो ये ब्लू नाम है, ब्लू नाम आया है ब्लू माउंटेन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बैम्बू फ्लावर्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, और वो इतना ज़्यादा जब फ्लावरिंग होती है, इतना ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि पूरे माउंटेन ब्लू हो जाता है। जैसे नीलगिरी नाम इसलिए आया है क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे माउंटेन को ब्लू कर देते हैं। वैसे सिमिलरली ये मिजोरम में भी है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये मुरलेन जो है ये ताओ और चांपुई रिवर्स, चांपुई जो रिवर है, ये दोनों रिवर इस एरिया से फ्लो करते हैं। त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन नेशनल पार्क। इसको राजबारी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। ओके, और ये दोनों ही नेशनल पार्क सिचुएटेड है गोमती रिवर के पास। यस, गोमती इज नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा में भी एक गोमती रिवर है। गोमती रिवर के बारे में, लेक के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये इसको याद रखना होगा। ठीक है, तो गोमती रिवर के पास क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन नेशनल पार्क, जो त्रिपुरा में सिचुएटेड है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया है। बट एक चीज़ देखना है कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे नॉर्थ टू साउथ
नॉर्थ टू साउथ अगर नेशनल पार्क हम देखते हैं तो सबसे ऊपर है नॉर्थ में मॉलिंग नेशनल पार्क, उसके बाद नामदापा, फिर डिब्रू साइखवा, तिहांग पाटकई, नेक्स्ट इंग जो नागालैंड में है केबुल लैमजा, मुरलेन, फंगपुईब्लू। ठीक है। एंड अगर आसाम में स्पेसिफिकली वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाता है, फर्स्ट है रायमोना, फिर मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू साइखवा एंड दिहांग पाटकई। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ आप लोगों को याद रखना है। लाइक प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ए स्वम्प विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स ए रिच बायोडाइवर्सिटी। तो अभी अभी किस चीज़ को लेके बात हुई है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे जो डियर है उसको स्वम्प डियर भी कहा जाता है। ये फुंडी या फिर जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है उसमें पानी पीने आते हैं, एंड दैट सपोर्ट्स ए वेरी बिग एंड वेरी रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट ईस्टर्न इंडिया के कुछ नेशनल पार्क्स को देखा जाता है। जैसे सबसे ऊपर आपको अगर वेस्ट बंगाल में देखते हैं तो सबसे ऊपर है कि सिंगलीला नेशनल पार्क। इस फर्स्ट है सिक्किम में कांचनजंगा नेशनल पार्क फेमस है। कांचनजंगा में तीस्ता रिवर कांचनजंगा नेशनल पार्क के थ्रू तीस्ता रिवर फ्लो करता है। साथ साथ में तालुंग रिवर भी फ्लो करता है, इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा सिंगलीला नेशनल पार्क, जो वेस्ट बंगाल के एकदम वेस्ट साइड पे है, नेपाल और वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ओके। नेक्स्ट है नेवरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे नेवरा नेवर फेमस है बहुत ही। नेक्स्ट गरुमारा नेशनल पार्क। गरुमारा नेशनल पार्क में भी कौन कौन से टाइप के रिवर्स है, एक है मूर्ति रिवर, दूसरा जौलढाका, तीसरा रायडक। तो इस एरिया से मूर्ति रिवर, जौलढाका रिवर एंड रायडक रिवर क्रॉस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जल्दापड़ा रिवर, जल्दापड़ा नेशनल पार्क। जल्दापड़ा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो इस एरिया पे तोरशा रिवर है, कालीजीरा रिवर है एंड जौलढाका रिवर है। ठीक है। तो मोस्टली वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में जो दार्जिलिंग जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है। लास्ट ईस्टर्न वेस्ट बंगाल के ईस्टर्न रीजन पे एक बॉक्सा नेशनल पार्क है, ये भी इसमें रायडक रिवर आता है, संकोश रिवर इसके थ्रू फ्लो करते हैं एंड जयंती रिवर भी फ्लो करते हैं। तो संकोश रिवर के पास हमने और क्या देखा था, संकोश रिवर के पास हमें रायमोना नेशनल पार्क देखने को मिलेगा जो आसाम में है। तो बेसिकली अगर वेस्ट बंगाल में वो जंगल है तो उसका नाम बक्सा है, अगर आसाम में वो जंगल है उसका नाम रायमोना है। ठीक है। बट स्टेट अलग है दोनों का। ओके। तो इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल के साउदर्न पार्ट में एक और नेशनल पार्क है जिसका नाम है सुंदरबन, जो इंडो गैंजेटिक जो डेल्टा फॉर्म होती है वहाँ पे सिचुएटेड है। यहाँ पे मेन रिवर क्या होगी, एक तो गंगा है जो हुगली रिवर है, साथ में कुछ स्मॉल रिवर होते हैं जैसे मातला, विद्याधरी, ये कुछ रिवर है जो इस एरिया पे देखने को मिलता है, इस एरिया से फ्लो होती है। ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ठीक है। तो वाल्मीकि जो है इस एरिया से गंडक रिवर फ्लो करती है, इस एरिया से गंडक रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट झारखंड में बेतला नेशनल पार्क फेमस है, इस एरिया पे पालामू रिवर है, नॉर्थ कोयल रिवर जो हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज में पढ़ा था, नॉर्थ इंडिया के जो रिवर सिस्टम था उसमें पढ़ा है, नॉर्थ कोयल के बारे में जाके अच्छे से पढ़ लेना, ये बेतला नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सिमलीपाल, जो ओडिशा में सिचुएटेड है। ओडिशा में 2 टाइप के नेशनल पार्क है, एक सिमलीपाल, दूसरा भितरकनिका। तो सिमलीपाल की जो वेजिटेशन होती है ये मोस्टली डेसिडुअस फॉरेस्ट की वेजिटेशन है। ओके। तो कभी कभार नेशनल पार्क के वेजिटेशन के बारे में भी पूछते हैं। तो सुंदरबन में मोस्टली क्या होगा, मैंग्रोव वेजिटेशन है। नॉर्थ बंगाल में ये जो नेवरा वैली, गरुमारा, जल्दापड़ा, बॉक्सा, ये जितने भी नेशनल पार्क है इसमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। कांचनजंगा एंड सिंगलीला ये दोनों हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेनियस नेशनल पार्क है, इसमें नीचे की एरिया में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, कुछ डेसिडुअस मिक्स्ड फॉरेस्ट एंड अल्पाइन फॉरेस्ट भी देखने को मिलेगा। बट ये जो वाल्मीकि है, बेतला है, सिमलीपाल है, इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वितरकनिका एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैंग्रोव भी मिलते हैं देखने को,
और डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलते हैं। तो भितरकनिका से ब्राह्मणी, बैतरणी ये सारे रिवर्स फ्लो होते हैं। रिवर के जो क्लास था उसमें इसमें डिटेल्स में बात हुई है, बट लोकेशन हमें जानना है कि भितरकनिका जो है वो एक ओडिशा में सिचुएटेड एक वेटलैंड भी है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन साइट भी है। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की कंजर्वेशन साइट है। ठीक है, और इस एरिया पे ऑलिव रिडेड टर्टल भी देखने को मिलता है। भितरकनिका में पिछले साल ही एक न्यू स्पीसीज ऑफ आर्थ्रोपोड्स डिस्कवर किया गया है, जिसके नाम हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू के नाम पे है। क्या नाम है उसका ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ओके, तो ये था ईस्ट इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स थे। क्या क्या था, बिहार और झारखंड ये दोनों में एक एक है, वाल्मीकि एंड बेतला। ओडिशा में 2 है, सिमलीपाल, भितरकनिका। एंड वेस्ट बंगाल में 6 है, सिंगलीला, न्योड़ा वैली, गोरुमारा, जल्दापड़ा, बक्सा एंड सुंदरबन। और सिक्किम में एक ही है, कांचनजंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्दर्न इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में। तो नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में देखते हैं दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क में दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। तो एक नेशनल पार्क के एरिया में या फिर एक बायोस्फीयर रिजर्व के एरिया में बहुत सारे दूसरे तीसरे टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज यूपी। यूपी में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क सिचुएटेड है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद उत्तराखंड में बहुत सारे हैं नेशनल पार्क, जैसे गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क ये फेमस है, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। दीज आर ऑल हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क। बट इसके साथ साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क ये दोनों भी सिचुएटेड है। इसमें याद रखना है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया की ओल्डेस्ट है। इसके थ्रू रामगंगा रिवर फ्लो करती है, जो गंगा की सबसे वेस्टर्न मोस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, राजाजी नेशनल पार्क के थ्रू गंगा रिवर फ्लो करती है। हम अगर कोई हरिद्वार से ऋषिकेश तक ट्रैवल करते हैं तो बीच में राजाजी नेशनल पार्क आता है, राइट। नेक्स्ट और क्या क्या है, उत्तराखंड में नंदा देवी। नंदा देवी में कौन कौन से रिवर देखने को मिलेगा, ऋषि गंगा, धौली गंगा, अलकनंदा रिवर। वैली ऑफ फ्लावर्स में क्या होता है, वैली ऑफ फ्लावर्स में जिस टाइम पे आइस मेल्टिंग होती है उसके बाद पूरे एरिया, जितना भी पूरा एरिया है वो सब फ्लावर से भर जाता है, इसीलिए उसको वैली ऑफ फ्लावर्स ही नाम दिया गया है। इसमें पुष्पावती एक रिवर है जो बहुत फेमस है। गंगोत्री नेशनल पार्क में ऑब्वियसली क्या होनी चाहिए कि गंगोत्री ग्लेशियर के पास है तो वहाँ से भागीरथी फ्लो करती है, और यही भागीरथी बाद में अलकनंदा के साथ मिलकर गंगा रिवर फॉर्म करता है। तो क्या है कि गंगोत्री में गंगा या फिर भागीरथी रिवर फ्लो करते हैं। एंड गोविंद पशु विहार में टॉन्स करके एक रिवर है जो फ्लो करती है। ओके, तो ये था उत्तराखंड में हाई ऑल्टीट्यूड नेशनल पार्क कौन कौन सा था। एक है गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, ये 4 है। और इसके अलावा राजाजी नेशनल पार्क, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया में सिचुएटेड है, बट वो ऑब्वियसली वहाँ वो भी माउंटेनियस रीजन है, बट जितना हाई ऑल्टीट्यूड नंदा देवी है उतना जिम कॉर्बेट या फिर राजाजी नेशनल पार्क का नहीं है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पे पार्वती रिवर फ्लो करती है। संबलवारा नेशनल पार्क है, यहाँ से यमुना रिवर फ्लो करती है। साथ साथ में इंदर किला नेशनल पार्क भी है। खीरगंगा नेशनल पार्क है, दिस इज खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क एंड पीन वैली नेशनल पार्क। तो पीन वैली क्यों फेमस है, पीन वैली के पास जो एरिया है इस एरिया पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व फॉर्म होती है, जो हिमाचल में सिचुएटेड है, बस इसका एक्सटेंडेड पार्ट लद्दाख में भी है। ठीक है, तो पीन वैली नेशनल पार्क में पिन रिवर, किब्बर रिवर ये सारे फ्लो होती है। खीर गंगा, ये इसमें भी पीन रिवर फ्लो करते हैं। तो खीर गंगा और ये दिस इज खीर गंगा, दिस इज पीन वैली, दिस इज इंदर किला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये है, एंड दिस इज संबलवारा। ओके, तो इंदर किला नेशनल पार्क के थ्रू बियास रिवर फ्लो करते हैं। खीर गंगा और पीन वैली दोनों में पीन रिवर होते हैं। हिमालय नेशनल पार्क में पार्वती रिवर है और संबलवारा में यमुना रिवर है। ओके, तो आई होप हिमाचल प्रदेश के ये सारे नेशनल पार्क याद रहेगा। नेक्स्ट हम आते हैं
जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में दो अलग अलग टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलेगा। एक है हेमिस नेशनल पार्क जो इंडस रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। हेमिस नेशनल पार्क में वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स है बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड डेजर्ट एरिया, बट जम्मू कश्मीर में अच्छा वेजिटेशन देखने को मिलता है। तो जम्मू कश्मीर में क्या है, एक डाचीगम नेशनल पार्क है, यहाँ पे हिंगुल डियर देखने को मिलता है, हिंगुल डियर, ठीक है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हिंगुल डियर क्या है, एशियाटिक रेनडियर जो है, तो ये हिंगुल डियर क्या होता है, एशियाटिक रेनडियर का एक स्पेसिफिक फैमिली है जिसको कश्मीर स्टैग भी बोला जाता है। ये डाचीगम नेशनल पार्क में देखने को मिलता है, इसको याद रखना है। इसके अलावा सेलिम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये सारे सिचुएटेड है जम्मू एंड श्रीनगर के एरिया में। झीलम रिवर इसके थ्रू फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि सेलिम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क, ये सारे जो नेशनल पार्क है झीलम रिवर इसके थ्रू फ्लो करते हैं एंड जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट ये याद रखना है कि पंजाब एरिया में कोई भी नेशनल पार्क नहीं है। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई भी नेशनल पार्क देखने को नहीं मिलता। हरियाणा में दो है, एक कालेश्वर जिसके थ्रू यमुना रिवर फ्लो करते हैं एंड दूसरा सुल्तानपुर। सुल्तानपुर दिल्ली के बहुत ही पास है। सुल्तानपुर एक बर्ड सेंचुरी भी है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सबने नाम सुना होगा, जो नोएडा के पास है, नोएडा एंड गुड़गांव के बीच में आती है। इस एरिया में सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी आती है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ एरियाज आपको याद रखना है। तो बर्ड सेंचुरी कहाँ पे था, सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर में बर्ड सेंचुरी था। कालेसर भी हरियाणा में सिचुएटेड है, एक नेशनल पार्क, और ये दोनों हरियाणा में सिर्फ दो नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में एक, उत्तराखंड में 6, हिमाचल प्रदेश में इंदर किला, खीरगंगा, पीन वैली 3, ग्रेट हिमालयन, संबल बर्फ 5 नेशनल पार्क है एंड लद्दाख में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4। तो अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क इंडिया में कहाँ पे दिखने को मिलता है, वो भी एक क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में फिर से और भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के नेशनल पार्क के बारे में देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आते हैं राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीसीज है जो पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इतना बड़ा इसका हैबिटेट रहा करता था और अब बहुत ही कम नंबर में बचे हुए हैं, मिलते हैं। तो ये डेजर्ट नेशनल पार्क में कुछ कुछ अभी भी देखने को मिलता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या GI इसको याद रखना है। नेक्स्ट है सरिस्का जयपुर के पास सिचुएटेड है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो जयपुर के ईस्ट में है। इस एरिया पे केवलादेव नेशनल पार्क के पास इसी के अंदर भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे विंटर सीजन में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देखने को मिलता है। तो हरियाणा में हमने क्या देखा था, सुल्तानपुर, और राजस्थान में भरतपुर, ये दोनों बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट रणथंभौर की जो एरिया है, ये रणथंभौर जो प्रीवियस प्रिंसली स्टेट था उसके पास है एंड एक टाइगर रिजर्व भी है रणथंभौर में। ओके, नेक्स्ट है मुकुंद्रा नेशनल पार्क जो मुकुंद्रा हिल्स के ऊपर सिचुएटेड है। तो डेजर्ट नेशनल मुकुंद्रा हिल्स में सिचुएटेड है ये। इसके थ्रू चंबल रिवर फ्लो करते हैं एंड काली रिवर भी फ्लो करते हैं। तो काली नाम पे इंडिया में बहुत सारे रिवर है, जैसे
रणथंभौर में बानस रिवर, चंबल रिवर फ्लो करते हैं। तो चंबल रिवर बेसिकली इस एरिया पे जाते हैं, तो मुकुंदर नेशनल पार्क के थ्रू भी जाते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क के थ्रू भी जाते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क में लूनी रिवर देखने को मिलता है। लूनी रिवर के बारे में रिवर के क्लास में मैंने पढ़ा था, जाके फिर से चेक कर लीजिए। ओके, तो ये है केवलादेव नेशनल पार्क में बानस रिवर है, गंभीर रिवर है। रणथंभौर में चंबल और बानस, ये दोनों रिवर है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में 4 नेशनल पार्क है। फर्स्ट थिंग इज गल्फ ऑफ कच्छ, जो वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। उसके बाद गिर नेशनल पार्क, जहाँ पे एशियाटिक लायन देखने को मिलता है। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लायन दोनों टाइप के स्पीसीज, दोनों टाइप के टॉप प्रेडेटर बिग कैट स्पीसीज देखने को मिलता है। ठीक है, इसको याद रखना है। गिर, जहाँ पे एशियाटिक लायन फेमस है, एंड वंसदा नेशनल पार्क, ये भी तो 4 है। एक ब्लैक बाक नेशनल पार्क, नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो मेन एनिमल है वो ब्लैक बाक डियर है। दूसरा गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे डुगंग मिलते हैं। ये इस एरिया पे डुगंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बनाए गए हैं रिसेंटली। गिर एंड वंसदा नेशनल पार्क। ओके, तो गिर फॉरेस्ट के थ्रू शत्रुंज रिवर फ्लो करते हैं, सिंघाड़ा रिवर फ्लो करते हैं। ब्लैक बाक नेशनल पार्क के थ्रू आलंग रिवर फ्लो करते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में संग रिवर है, एंड वंसदा में अंबिका रिवर है। तो अंबिका रिवर इज थ्रू दिस, शत्रुंज इज लाइक दिस, सिंघाड़ा इज लाइक दिस, एंड गल्फ ऑफ कच्छ में संग रिवर फ्लो करते हैं, और ब्लैक बाक नेशनल पार्क में अलंग रिवर फ्लो करते हैं। ओके, तो दिस इज गुजरात। नेक्स्ट महाराष्ट्र में देखते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के पास संजय गांधी नेशनल पार्क है। चंदौली के पास मतलब साउथ महाराष्ट्र में चंदौली नेशनल पार्क है, और ये संजय गांधी, चंदौली, ये सारे वेस्टर्न घाट के पार्ट है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गुगामल नेशनल पार्क, जो ताप्ती रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। पेंच नेशनल पार्क का एक पार्ट एमपी में है, एक पार्ट महाराष्ट्र में है। तो जो महाराष्ट्र में है उसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी कहा जाता है, बट द नेम इज पेंच। ओके, तो महाराष्ट्र के ईस्टर्न पार्ट में और 2 नेशनल पार्क है। एक है नावगांव नेशनल पार्क, इसके थ्रू नौगांव रिवर फ्लो करते हैं, एंड ताडोबा नेशनल पार्क, जिसके थ्रू अंधेरी रिवर फ्लो करते हैं। तो ताडोबा जो नेशनल पार्क है ये बहुत फेमस है टाइगर रिजर्व के लिए, बिकॉज ताडोबा में टाइगर साइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब आप अगर रास्ते पे जा रहे हो तो रास्ते पे आपको बाघ दिख सकता है। तो दिस इज ताडोबा नेशनल पार्क। याद रखना है कि ताडोबा वेस्टर्न घाट की कोई नेशनल पार्क नहीं है, स्टिल ये महाराष्ट्र का ही नेशनल पार्क है। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो सबसे ऊपर कुनो नेशनल पार्क है। कुनो नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि इस एरिया पे कुछ साल पहले अफ्रीकन चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। ओके, तो अभी ये अफ्रीकन चीता का एक हैबिटेट है। इसके थ्रू कुनो रिवर फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, ये नॉर्दर्न एमपी में ही सिचुएटेड है। इसके बाद आते हैं पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क के थ्रू केन रिवर फ्लो करते हैं, एंड इस एरिया में केन रिवर बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्ज फॉर्म करते हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन, हमने यूएसए के बारे में, अमेरिका के बारे में पढ़ा है वर्ल्ड जियोग्राफी में कि ग्रैंड कैनियन एक बहुत ही फेमस एरिया है। तो सिमिलर चीज़ केन जो रिवर है वो भी कैनियन फॉर्म करते हैं पन्ना रिवर के पास, इसको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है कि संजय धोबड़ी नेशनल पार्क। दिस इज इन ईस्टर्न एमपी। इस एरिया से एक बानस रिवर है, इस एरिया पे भी फ्लो करते हैं। उसके नीचे है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, ये सब टाइगर के लिए, वाइल्ड टाइगर के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क। इस एरिया में ओल्डेस्ट फॉसिल देखने को मिलता है, प्लांट फॉसिल बहुत सारे हैं देखने को मिलता है। नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है। तो ये कान्हा का ही जो एरिया है, हम लोग बचपन में सब ने जंगल बुक पढ़ा है, जंगल बुक की मूवीज़ देखे हैं, या फिर पहले कार्टून होता था वो भी देखा है। तो जंगल बुक की मोगली की स्टोरी ये कान्हा नेशनल पार्क के ऊपर बेस्ड है।
यहाँ पे जो रिवर है उसका नाम भंजा रिवर है। तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़ इस एरिया पे बहुत ही लाशियस वेजिटेशन देखने को मिलता था। अब ये सारे फ्रैगमेंटेड होके एक एक अलग अलग नेशनल पार्क फॉर्म कर गया है। तो कान्हा को याद रखना है, यहाँ पे भंजा रिवर बहुत फेमस है। नेक्स्ट है पेंच। पेंच नेशनल पार्क का ही एक पार्ट एमपी में है, एक पार्ट महाराष्ट्र में है, सिचुएटेड है। इसके थ्रू पेंच रिवर फ्लो करते हैं। नेक्स्ट है सातपुरा नेशनल पार्क। सातपुरा के पास तावा रिवर फेमस है, तावा रिवर इसके थ्रू फ्लो करते हैं। वन विहार नेशनल पार्क ये भी एक है। एंड फिर डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अगर किसी स्टेट में देखने को मिलता है तो वो है एमपी, 11 नेशनल पार्क है। ओके, तो ये था। नेक्स्ट छत्तीसगढ़ में 3 नेशनल पार्क देखने को मिलता है। एक गुरु घासीदास नेशनल पार्क, दूसरा इंद्रावती नेशनल पार्क, तीसरा कंगेर वैली नेशनल पार्क। तो अगर नॉर्थ टू साउथ देखा जाए तो नॉर्थ में गुरु घासीदास है, बीच में इंद्रावती है एंड उसके बाद कंगेर वैली है। गुरु घासीदास के थ्रू हंसदेव रिवर फ्लो करते हैं। ये हंसदेव रिवर महानदी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती नेशनल पार्क में इंद्रावती रिवर है एंड कंगेर वैली में कंगेर रिवर है। ओके, तो ये था वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया के कुछ कुछ नेशनल पार्क, इसको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं साउथ इंडिया में। ओके, तो उसके पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। यस, ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। देयर इज नो ह्यूमन सेटलमेंट इनसाइड दिस पार्क। It is one of the natural habitats of Great Indian Bustard. See, this is the Great Indian Bustard. But ये डेजर्ट नेशनल पार्क ऐसा एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन देखने को मिलता है। नॉर्मली क्या होता है, नेशनल पार्क में एक कोर एरिया रहता है, उसके साइड में एक बफर जोन रहते हैं, एंड फिर आउटर में एक ट्रांजिशनल जोन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये नॉर्मली एक नेशनल पार्क का स्ट्रक्चर होते हैं। तो कोर एरिया क्या है, एकदम से ही यहाँ पे एंट्री बंद है, टूरिस्ट एंट्री ऑलमोस्ट नहीं होता है, ओनली रिसर्च वर्क के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से एंटर हो सकते हैं। और टूरिज्म मतलब ओनली सफारी वगैरह हो सकती है, सफारी होती है और कुछ नहीं, नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी कुछ नहीं होता। नेक्स्ट होता है बफर जोन। यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी कुछ कुछ होते हैं, टूरिज्म हो सकते हैं विथ स्पेशल परमिट, बफर जोन के अंदर होते हैं। ठीक है, बफर जोन के अंदर से नॉर्मली कोई रोड भी जा सकता है। एंड उसके बाद उसके आउटर एरियाज में होता है ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जंगल भी देखने को मिलता है। एंड इस ट्रांजिशन जोन से पता चल जाता है कि नेशनल पार्क आसपास है। तो बिग अगर कोई रोड नहीं हो सकता तो प्रोटेक्टेड एरिया इसी तरीके का होता है। ट्रांजिशनल जोन बाहर के एरिया से अंदर के नेशनल पार्क के बीच में एक सॉफ्ट कुशन टाइप रोल प्ले करता है। तो ये होती है मोस्टली नेशनल पार्क का स्ट्रक्चर। बट डेजर्ट नेशनल पार्क एक ऐसा नेशनल पार्क है जिसके अंदर ह्यूमन हैबिटेशन है। क्यों? क्योंकि वो 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर कवर्ड है तो वो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग थे पहले से वो कहाँ जाएंगे, राइट? और कोई अगर नेशनल पार्क में कोई बर्ड्स है तो वो बर्ड्स कहीं पे भी रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि टाइगर है सिर्फ जंगल में रहेंगे, जंगल के एक बहुत ही घने जंगल के अंदर वो रहेंगे। बट है तो ये बर्ड तो कहीं पे भी फ्लो करके जा सकता है। तो इसीलिए इस नेशनल पार्क के अंदर ह्यूमन वेजिटेशन देखने को मिलता है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हमें जानना है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इंडिया में GIB कंजर्वेशन प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हुई है। इसका हैबिटेशन बहुत बड़ा था। ये कच्छ, सिंध जो पंजाब के प्रोविंस है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक मिलता था। बट अभी इसका हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन ऐसे हुई है कि राजस्थान में के कुछ कुछ पार्ट में और गुजरात के कुछ कुछ पार्ट में ही देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये जो बर्ड है इसका साइज़ बहुत बड़ा है और ये जब फ्लाई करता है तो ये सामने की तरफ देख के फ्लाई नहीं करता, ये नीचे की तरफ देख के फ्लाई करता है।
अब ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस जाते हैं, दो पोल के बीच में इलेक्ट्रिक लाइंस होते हैं। तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ जब देखते हैं तो सामने की तरफ देखते नहीं है, तो क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन पे ये टकरा के या तो गिर जाते हैं या फिर क्या होता है, डेथ हो जाता है, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट लाइन है ये सारे। तो इसी की वजह से इसका जो नंबर है, ये रीज़न से जीआईबी के जो नंबर है वो बहुत कम हो गई है। एंड गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन अभी हटाने की या फिर सब सॉइल के ऊपर नीचे से जाने की बात हो रही है। तो इस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, बट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड के बारे में कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ये एक इंडिया की क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ओके, तो इसका आंसर क्या था, 1 और 3। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट आते हैं साउथ इंडिया के रिवर्स के नेशनल पार्क के बारे में। तो साउथ इंडिया में सबसे पहले हैदराबाद के पास 3 नेशनल पार्क है तेलंगाना में। एक कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, मृगवानी एंड महावीर हरिण वनस्थली, ये 3 है। ये तीनों ही मूसी रिवर के आसपास सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में, सबसे ऊपर यही सिचुएटेड है, गोदावरी रिवर के पास है। ओके, एंड इसके बाद राजीव गांधी नेशनल पार्क है। राजीव गांधी नेशनल पार्क के पास पेन्नर रिवर फ्लो करते हैं। इस एरिया में 3 छोटे छोटे रिवर के बारे में हमने बात किया था, एक है पेन्नर, पलर और वाईगाई, राइट। तो पेन्नर रिवर जो है वो राजीव गांधी नेशनल पार्क के पास से फ्लो करते हैं। एंड फिर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ये आंध्र प्रदेश के सबसे साउथ में सिचुएटेड नेशनल पार्क है। ओके, तो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ऑलरेडी मैंने कहा था कि कोंडा जो ट्राइब है, कोंडा रेड्डी ट्राइब, वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। तो अगर कोंडा नाम है तो ऑब्वियसली ये तेलंगाना और हैदराबाद तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश का पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मुल्लेम नेशनल पार्क। इसके अंदर से दूध सागर रिवर फ्लो करते हैं। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अंशी नेशनल पार्क, यहाँ से उसके बाद कर्नाटक में सबसे ऊपर है अंशी नेशनल पार्क, उसके बाद कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क एंड बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट के कुछ कुछ नेशनल पार्क है। एंड आगे बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी है। तो नागरहोल में नागरहोल रिवर है, कुद्रेमुख में कुद्रेमुख रिवर है। तो कर्नाटक के जितने भी नेशनल पार्क है वो सारे वेस्टर्न घाट में ही सिचुएटेड है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट आते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में गुंडी नेशनल पार्क चेन्नई के पास सिचुएटेड है, ईस्टर्न कोस्ट में है। उसके बाद गल्फ ऑफ मन्ना नेशनल पार्क, जो वाईगाई रिवर इसके थ्रू फ्लो करते हैं। गल्फ ऑफ मन्ना नेशनल पार्क जो है वो तमिलनाडु में है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो श्रीलंका में भी एक्सटेंडेड है। श्रीलंका ये एरिया से जाते हैं, श्रीलंका में भी एक्सटेंडेड है। इसमें याद रखना है कि गल्फ ऑफ मन्ना नेशनल पार्क में डुगंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो डुगंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने कहाँ पे देखा है, एक रन ऑफ कच्छ में देखा है। रन ऑफ कच्छ में कहाँ पे था, ये था रन ऑफ कच्छ, इस एरिया पे था। एंड गल्फ ऑफ मन्नार में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुट्टी नेशनल पार्क, ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की जो जॉइंट एरिया है, जहाँ पे नीलगिरी माउंटेन रेंजेस फॉर्म होती है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो मुदुमलाई मुकुट्टी ये दोनों बहुत फेमस है, टाइगर में देखने को मिलता है। तो बंदीपुर, मधुमलाई, मुकुट्टी, ये 3 जो है, बंदीपुर, मधुमलाई, मुकुट्टी, दीज 3 आर द जंक्शन पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड द नीलगिरी। ये 3 नेशनल पार्क जंक्शन पॉइंट पे है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नीलगिरी माउंटेन का। इसमें बंदीपुर कर्नाटक में है, मुदुमलाई इज जस्ट इन द जंक्शन ऑफ कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, एंड मुकुट्टी जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओके, तो इसके बाद आते हैं केरला में। केरला में सबसे ऊपर है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, उसके बाद एवराकुलम नेशनल पार्क, उसके बाद अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क, फिर पंबादुम शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क। तो ये जितने भी शोला 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 करके दिख रहा है, मतलब ये शोला वेजिटेशन देखने को मिलता है। केरला और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ में शोला वेजिटेशन देखने को मिलता है। शोला वेजिटेशन होता क्या है,
तो इस ये क्या होता है कि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ब्रॉडली फॉरेस्ट है, और हाई ऑल्टीट्यूड में है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो यहाँ पे मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट है। एंड पूरा ही देखने को ऐसा लगेगा कि पूरे दिन ही क्लाउडी सिचुएशन है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप दिखेगा ही नहीं, सनी वेदर नहीं रहता, क्लाउडी मॉइस्ट वेदर रहता है। तो ये शोला टाइप ऑफ वेजिटेशन कहा जाता है। तो ये शोला फॉरेस्ट जितने भी है केरला और तमिलनाडु में सिचुएटेड है। जैसे अनाईमुडी शोला, पंबादुम शोला, मणिकेतन शोला, और उसके बाद आते हैं पेरिया नेशनल पार्क। तो ये जितने भी है ये पंबम रिवर के ट्रिब्यूटरीज है, कुंतीफुजा, अलाफुजा, मथिकेतन फुजा, ये कुछ कुछ रिवर इस एरिया से फ्लो करते हैं। फुजा का मतलब मालायालम पे रिवर होते हैं, तो जितना भी फुजा नाम होगा तो वो समझ लीजिए केरला की एरिया है, केरला की रिवर है, केरला की एरिया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अन्नामलाई नेशनल पार्क। तो ये अन्नामलाई, ये मलाई के बारे में भी सेम चीज़ कहा था। मलाई का मतलब होता है माउंटेन, माउंटेन टॉप, एक्चुअली मलाई मीन्स माउंटेन टॉप। तो अन्नामलाई या फिर सबरीमलाई, जितने भी मलाई है वो सारे माउंटेन टॉप को बोला जाता है। तो ये भी केरला और तमिलनाडु के माउंटेन पीक है, ठीक है। तो दिस इज अन्नामलाई नेशनल पार्क। अब इन्हीं सब में से बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व भी हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व को लेकर बात होगी तो ये सारा चीज़ और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अभी तक आई होप सबको डाउट नहीं है। जैसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? नागारहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो मुदुमलाई नेशनल पार्क में सिचुएटेड है, एंड वनर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पापीकोंडा कहाँ पे था? पापीकोंडा गोदावरी बेसिन में था। बाकी कावेरी रिवर किसके थ्रू फ्लो कर रहा है? ये है कावेरी रिवर जो फ्लो कर रही है, ये कावेरी रिवर की डेल्टा है। तो क्या था? नागारहोल नेशनल पार्क यस, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यस, वनर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यस। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो लोकेशन के ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, which of the following assumes importance in being good link between ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट? कौन सी होगी? ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के बीच में हमने क्या पढ़ा था? मुदुमलाई, राइट। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क था। मुदुमलाई नेशनल पार्क में ही ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व सिचुएटेड है। इसके पहले क्या था? शेषाचलम। शेषाचलम हमने कहाँ देखा? शेषाचलम हिल्स आंध्र प्रदेश में है। नागारहोल काफ़ी ऊपर है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट के बीच में तो नहीं है। और कौन सा था? नल्लामल्ला फॉरेस्ट। नल्लामल्ला हमने कहाँ देखा था? ये भी वेस्टर्न घाट में इस एरिया पे सिचुएटेड है। नल्लामल्ला हिल्स इस एरिया पे था। तो ओनली ऑप्शन क्या था? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सी, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो मुदुमलाई नेशनल पार्क में सिचुएटेड है। बाकी नल्लामल्ला आंध्र प्रदेश में है, नागारहोल कर्नाटक में है, शेषाचलम हिल्स भी आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये आंध्र प्रदेश, दिस इज नागारहोल इन कर्नाटक, एंड नल्लामल्ला दिस इज ऑल्सो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो सी द आंसर वाज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो इसके बाद लास्ट पार्ट यही है, नेशनल पार्क ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में सबसे नॉर्थ अंडमान में सिचुएटेड है सैडल पिक नेशनल पार्क, उसके बाद है नॉर्थ बाटन नेशनल पार्क, मिडिल बाटन नेशनल पार्क, साउथ बाटन नेशनल पार्क, उसके बाद रानी झांसी मेरी नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क एंड महात्मा गांधी मेरी नेशनल पार्क। तो कितने नेशनल पार्क है? अंडमान में 6 नेशनल पार्क है। सबसे नॉर्थ में है सैडल पिक और सबसे साउथ में है महात्मा गांधी मेरी नेशनल पार्क। ओके, तो ये था। बीच में डानकन पैसेज के बारे में हमने पढ़ा है जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करते हैं। उसके बाद आते हैं 10 डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान कार निकोबार मतलब अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। फिर निकोबार में ग्रेट निकोबार एरिया में, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसमें 2 टाइप के नेशनल पार्क है, एक कैंपबेल बे नेशनल पार्क, दूसरा गालाथिया बे नेशनल पार्क। तो ये याद रखना होगा, गालाथिया बे नेशनल पार्क कहाँ पे है? वो ग्रेट निकोबार में है, एंड कैंपबेल बे ये भी ग्रेट निकोबार पे है। ओके, तो नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंप्लीट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ ए क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक?
ओके, तो क्या है कि ये जो नेशनल पार्क है इनमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक सारे टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलता है। कांचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवड़ा वैली नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क। तो ये चारों में से आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताना। जो नामदफा नेशनल पार्क है ये हमने कहाँ देखा, अरुणाचल प्रदेश में है। नेवड़ा वैली वेस्ट बंगाल पे है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कांचनजंगा सिक्किम में है। ओके, तो कमेंट डाउन बिलो इन दिस सेक्शन कि कौन सा नेशनल पार्क है जो ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्टिक चारों टाइप के क्लाइमेट रेंज पे ही मिलते हैं। ओके, तो दिस इज इट। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अभी तक नेशनल पार्क के लोकेशन से रिलेटेड और कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, और अगर और भी आपको कुछ जानना है, पढ़ना है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन द एडुबोल्ट। जस्ट गो टू द फाइंड मेंटोर सेक्शन, वहाँ पे मैं मिल जाऊँगी आपको। आप अपने टाइम के हिसाब से सेशन शेड्यूल कीजिए, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सेशन शेड्यूल कीजिए एंड गेट बैक टू मी। ओके, आई होप एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। नेक्स्ट वीडियोस में हम बांसवाड़ा रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये सब के बारे में और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए डू फॉलो, शेयर। अगर कभी कोई भी डाउट रहता है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी इन द एडुबोल्ट प्लेटफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।